अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करनी है वो ज़हानत क्या है, इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं। एक्चुअली हमने अपनी सोसाइटी में एक मेयार मुअय्यन कर लिया कि जो ज़्यादा मार्क्स लेता है तो वो ज़हीन है, जो ज़्यादा डिग्रीज़ कर लेता है तो वो ज़हीन है, जिसके पास सर्टिफिकेट्स ज़्यादा हैं तो वो ज़हीन है। ये हमारा जो क्राइटेरिया है ये एक्चुअली ज़हानत के पैरामीटर्स जो हैं उन पे पूरा नहीं उतरता। इस पे ज़हानत पे बड़ी रिसर्च हुई, बल्कि एक फ़िलासफ़र था 1983 में, हॉवर्ड गार्डनर, उसने अपनी एक थ्योरी भी पेश की, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस भी उसने बताई हैं उसमें। अब उस हॉवर्ड के मुताबिक हमारे जो इंटेलिजेंस है दैट इज़ ऑफ डिफरेंट टाइप्स, उसमें उसने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन भी किया। उसमें जो पहली टाइप है उसने नेचर स्मार्ट का कहा कि ऐसे लोग हैं जो नेचुरली तौर पे जानवरों पौधों से और नेचर के साथ बड़े जो है वो इंटरेक्टेड होते हैं और वो अंडरस्टैंडिंग होती हैं उनकी नेचर के साथ। तो उस इंटेलिजेंस को उसने कहा नेचर स्मार्ट। दूसरी उसने एक टाइप बताई सेल्फ स्मार्ट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सेल्फ स्मार्ट का, खुदी जिसे हम कहते हैं, इंट्रापर्सनल प्रॉपर्टीज़ भी हम इसे कहते हैं। खुदी के बारे में ये है कि व्हाट यू फील एंड व्हाट्स योर ओपिनियन एंड व्हाट्स योर इमेजिनेशंस एंड व्हाट्स योर डेस्टिनेशन। इकबाल ने भी इस बारे में कहा कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये जो खुदी है ये एक सेल्फ स्मार्ट है। आप ख़ुद को पहचान लें कि आप में क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, तो आप उन क्वालिटीज़ की बेस पे आप इंटेलिजेंट होते हैं। बाज़ वक़्त हम में से बहुत से लोग इस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाते कि उसमें एक प्रॉपर्टी कौन सी है, मतलब वो किस चीज़ में एक्सपर्ट है। तो इसकी मैं थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन करता जाऊँ कि ऐसा काम जिसको करते हुए आप थकते नहीं हैं। सपोज़ आप टीचर हैं, आप टीचिंग करते हुए थकते नहीं हैं। आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप स्पोर्ट्स करते हुए आप थकते नहीं हैं। आप राइटर हैं, आप राइटिंग के दौरान थकते नहीं हैं, आप वो काम करते रहते हैं। तो आप में वही क्वालिटी होती है, वही आपकी खुदी होती है, उसी को आप पहचानें, वही आपको ऊपर लेके जाएगी। तो ये भी एक टाइप उसने बताई हुई है। दूसरी उसने पिक्चर स्मार्ट की बात की, जो सैर व तफरी करते हैं वो भी इंटेलिजेंट होते हैं। म्यूज़िक स्मार्ट की उसने बात की, जिनकी साउंड अच्छी है या जिनकी पिच अच्छी है, तो वो भी एक उसने प्रॉपर्टी बताई हुई है। बॉडी स्मार्ट के बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दी। बॉडी स्मार्ट उसे कहा जाता है कि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सनस हैं, जिनकी बॉडी अच्छी है, मसल्स अच्छे हैं, वो गेम अच्छी कर लेते हैं, तो उसके लिए उसने बॉडी स्मार्ट की बात की। दूसरा उसने एक पीपल स्मार्ट की जो है वो टाइप बताई। पीपल स्मार्ट में उसने इंटरपर्सनल प्रॉपर्टीज़ बताई, दूसरों को समझना, दूसरों के मुताबिक बात करना, दूसरे क्या चाह रहे हैं उसके मुताबिक अपने आप को ढाल लेना, और दूसरों के एहसासात का, दूसरों के रवैयों का और दूसरों के इमोशंस का ख्याल करते हुए अपने वर्ड्स की सिलेक्शन करना, अपनी बातें करना, उसे हम कहते हैं कि पीपल स्मार्ट। एक लॉजिक स्मार्ट उसने जो है टाइप बताई इंटेलिजेंस की। लॉजिक स्मार्ट हम कहते हैं जिनकी लॉजिक्स अच्छी होती हैं, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छे होते हैं, कैलकुलेटेड होते हैं। तो ऐसे लोग बिज़नेस में बड़े सक्सेसफुल होते हैं बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट प्रॉपर्टी उसने बताई वर्ड स्मार्ट, जो स्पीकर अच्छे होते हैं, जो अपनी बात डिलीवर अच्छे तरीके से कर लेते हैं। बाज़ का तो एक पर्सन होता है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं होते बट ही हैज़ अ गुड टीचर। तो वो गुड टीचर इस वजह से है कि उसमें वर्ड स्मार्ट प्रॉपर्टी है, उसमें वो इंटेलिजेंस मौजूद है। तो आइए हम सिर्फ मार्क्स की बेस पे अपनी इंटेलिजेंस का क्राइटेरिया जो है उसे ख़त्म करें। हम वर्ड स्मार्ट, हम पीपल स्मार्ट, हम बॉडी स्मार्ट और हम लॉजिक स्मार्ट और हम सेल्फ स्मार्ट ज़हानत की रिस्पेक्ट करें। और ऐसे लोग अगर हमारी सोसाइटी में जो मौजूद हैं, जो इनमें किसी भी ज़हानत पे पूरा उतरते हैं, दे आर द मेन फैक्टर्स ऑफ सोसाइटी। वो हमारी सोसाइटी का अहम सतून है।
اور ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے, ہمیں ان کو بوسٹ کرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.